आज हम लोग प्रोफेसर पीके सिंह साहब के पास हैं और ये हर एक मुद्दों पे अपनी बेबाक राय के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। तो मैं सिंह साहब आपको स्वागत करता हूं अपने सर्वजन न्यूज चैनल पे। स्वागत है। पूरे पब्लिक के बीच में मैं अपनी बात कहूंगा। यथार्थ जो होता है मैं उसी को उकेरता हूं। यथार्थ के अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए हमारी प्रवृत्ति रही है, ये आदत है, पहले से आज भी है। सिंह साहब, मैं ये एक जो मामला इस समय ज्यादा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और जो जिसे समाज को एक नई सोच देने पे, एक जो है नई तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया है, वो है एसडीएम ज्योति वाला मामला, ज्योति मौर्य वाला मामला। तो आप क्या कहोगे? देखिए, जो ज्योति मौर्य के पति आलोक वर्मा जी हैं, पति मौर्य, आलोक मौर्य जी हैं, हमारे यहाँ वर्मा भी कहते हैं, ये मौर्य मुराई भी कहे जाते हैं। ये लोग ये बैकवर्ड में आते हैं और उसके मन की इच्छा थी, अगर पत्नी मेरी पढ़ने में तेज है तो इसको पढ़ा करके ऊंचे पदों को पहुंचा दूं। उसने अपने अदम प्रयास के द्वारा इस काम किया। ऐसा पति कम ही करते हैं। पति तो करते हैं, पत्नी नहीं करती है। और एक बात और भी है, वो जो मौर्य जी, आलोक मौर्य जी पूरा समझ नहीं पा रहे थे। 20-25 साल से औरतों की प्रवृत्ति बदली है। पहले औरतों की नजर में पति परमेश्वर होता था और पति भी उसको मानता था। कुछ लोग उदंड भी थे जो पत्नियों को सजा देते थे। उसके लिए मैं नारी समाज से माफी भी मांगता हूं कि पुरुष समाज जो है अत्याचार करता था। लेकिन 30 साल से करीब मैं देख रहा हूं, नारी अत्याचार कर रही है और सरकार से नारियों के लिए अलग से महिला आयोग बन गया है, महिला थाने बन गए हैं और 2 मिनट में दौड़ करके अपने मायके चली जाती है, एक मुकदमा दायर करती है और पति उसके चक्कर में पड़ता रहता है, परेशान हो जाता है। ऐसी बहुत दिन से प्रवृत्ति है। उसी का शिकार ये आलोक जी नहीं, उनकी पत्नी है, जिसको पढ़ा करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया वो कि एसडीएम बन गई, इतनी बड़े पद पर पहुंची। लेकिन उसने अपने पति के त्याग और बलिदान को पहले तो गाथा गाया उसके गांव में कि हमारे ससुर का सहयोग है, हमारे पति का सहयोग है। अब बाद में उसको क्षण मात्र में भूल गई। आजकल की नारियां ऐसे ही भूल जा रही हैं। मैं तो एक बात और देखता हूं, पति अगर वेतन पाता है, हमने देखा है, समाज में रहते हैं हम लोग, समाज के काम आते हैं, पूरा वेतन निकाल कर देता है। 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया सब्जी को उसी से मांगता है, अपने वेतन का मालिक उसको बना देता है। लेकिन हमने ऐसी अभी पत्नी नहीं देखी 25-23 साल से जो अपने पति को मालिक मान दे और पति को परमेश्वर मान ले। और उसी का नतीजा हमारे पास ज्योति मौर्य जी हैं। ज्योति मौर्य ने जो किया है, अत्याधुनिक काल का नकल किया है और सिनेमा से भी वो शिक्षा नहीं लेती है, रघुवंशम में शिक्षा लेती। हीरा क्या करता है, हीरा अपने पत्नी को बनाता है और उस पत्नी के संस्कार देखती वो कि उसने पेपर वेट गिरा कर अपने ससुर के पैर छूती है और उनके काम को पूरा करने कहती है। सरकार के प्रति भी निष्ठा से काम करती है। ज्योति मौर्य न सरकार के प्रति निष्ठा से काम की, न पति के प्रति निष्ठा से काम की, न आवाम के प्रति निष्ठा से काम की, न जाति के प्रति काम की। मैं देखता हूं जिस जाति की वो है, मोथा और खेतों में काम करके वो बैगन भंटा तोड़ करके पूरे परिवार को चलाने वाली महिलाएं होती हैं, वो समाज बहुत ही सीखने का मौका देता है। नारियां हुए बड़ी महान हुई है। लेकिन उसी परिवार में, उसी जाति से ये ज्योति मौर्य एक खानदान के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए एक सोचनी प्रक्रिया पैदा कर रही है, घिनौनी कृत्य कर रही है, जिसके लिए समाज क्षमा नहीं करेगा, समाज याद करेगा। सरकार को भी ज्योति मौर्य के विरोध काम करना चाहिए। और जो पंडित जी हैं, उनकी भी पत्नी थी, वो भी दोषी उतने हैं। मनीष दुबे जी जितना ज्योति मौर्य दोषी है, उतना मनीष दुबे भी है। उनके पास भी पत्नी थी, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे? ये काम तो समाज कहता है कि घिनौने और गंदे लोग करते हैं। आप लोग अधिकारी के पद पर हैं, एक अधिकारी हैं, आपसे लोग शिक्षा लेते हैं और जिस व्यक्ति को दर्द तो होगा ही, जिसने 1-1 रुपया जुटा करके तुम्हें एसडीएम बनाया, तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा सिंह साहब, जो है, लेकिन ज्योति मौर्य ने जो अपने पति आलोक पे आरोप लगाया है कि वो क्या बोलते हैं
उन्होंने जब शादी की तो अपने आप को वो उन्होंने पंचायत अधिकारी बता के शादी किया था, तो और बाकी वो है सफाई कर्मचारी, तो क्या कहोगे इसके बारे में? देखिए, वो झूठी आरोप की बात कर रही हैं। उसने उसकी पर ज्योति मौर्य के पिताजी कोई आईएएस पीसीएस नहीं थे। वो शादी उसी समय सरकारी नौकरी लग जाए उसकी शादी हो जाती है, चाहे चपरासी हो, अच्छा उससे भी नीचे पद पर आज भी है। उसको अब बेरोजगार आदमी पीएचडी हो उसकी शादी मुश्किल तो जरूर है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की शादी मुश्किल नहीं है। वो अब एसडीएम पद पर जाने के बाद जो कहती है वो तो जायज कर रही हैं, लेकिन जो इस पद पर पहले थी आई थी शादी में वो जायज नहीं था। आज उनकी भाषा बदली हुई है। उस मौर्य जी के यानी कहने का मतलब कि जिस समय शादी हुई थी उस समय उनके जो पति है वो ताकतवर स्थिति में थे, यानी सरकारी कर्मचारी थे, और जैसे ही वो एसडीएम बनी उनका रुख बदल गया। उस समय इनसे बहुत भारी थे, उनकी शादी और कहीं भी हो जाती। और इनके लिए सौभाग्य का कि ऐसे पति मिल गया जिसने इनको एसडीएम बनाया, इस पद पर पहुंचाया। कितना मेहनत किया होगा आप सोचिए, हमारा आवाम समाज सोचे। और ये लूल जलूल बात कर रही हैं, अपने को बहुत बड़ा विख्यात और अपने टीआरपी बढ़ाने काम कर रही है। आप तो मौज मस्ती में दुबे जी के साथ जुड़ गई। अब पूछिए उसका दिल क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात उन बेटियों का है जो जुड़वा बेटी पैदा हुई, उनके प्रति तुम्हें संवेदना नहीं है। लगता है तुम मां नहीं हो। स्त्री तो पहले मां भी होती है, तुम्हारे अंदर मां का कोई भी कर्तव्य और ड्यूटी नहीं है। मैं कह रहा हूं हम लोग सामाजिक व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, तुम्हारे अंदर मां की कोई प्रवृत्ति नहीं है, नारी की कोई प्रवृत्ति नहीं है। अत्याधुनिक युग की आवारागर्दी की तुम शिकार हो, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अच्छा सिंह साहब, जो है नेहा सिंह राठौर जो जिन्होंने यूपी में काबा वाला जो गाना गाया था वो ज्योति के पक्ष में आई हैं, ज्योति मौर्य के, तो आप नेहा सिंह के लिए कुछ कहोगे? नेहा भी टीआरपी बढ़ाने के लिए उलूल जलूल गाने में भी कोई दम नहीं है। ये फूहर पातर गांव गांव काबा साबा कर बाबा के अलावा इस पूरे विश्व में बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। नेहा समझ ले, नेहा तीसरी क्लास की भी नहीं, स्टूडेंट नहीं है सामाजिक व्यवस्था के लिए। वो गाना गा रही है काबा और बिहार के कुछ झूमर गीत गाने से नहीं होगा। और पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाने वाले लोग जो कह रहे हैं पत्नी पक्ष के मत होनो, मैं कोई पति पक्ष का नहीं हो रहा हूं, मैं पुरुष वर्ग का नहीं हो रहा हूं। पुरुष वर्ग जब गलती करता था समाज में, पुरुष के खाने के बाद स्त्रियां खाती थी, लड़कों के खाने के बाद बेटियों को खाना दिया जाता था। उस बात के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज ने गलती किया। मैं नारी समाज से माफी मांगता हूं। लेकिन ये जो 25-30 साल से जो कुकृत्य हो रहा है उसके लिए मैं नारी समाज को दोषी मानता हूं। और आपके पास महिला आयोग है, महिला समाज है, और यही नहीं आपके पास महिला थाना है और पुरुषों को आप जेल भिजवाने का काम करती हैं, यथार्थ की बात नहीं करती हैं। आप ही आपका व्यवहार ताड़का जैसे है, पूतना जैसे है। और हमारे समाज ताड़का और पूतना की पूजा नहीं करेगा। हमारा समाज सीता अनसुईया की पूजा करता है। ताड़का जब जब पैदा होगी पुरुष वर्ग उसका विरोध करेगा। तो अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि समाज जो है वो आलोक के साथ है। इस समय जो पूरा का पूरा 90% समाज जो है वो आलोक के साथ आ गया है। आलोक के साथ हमारा समाज नहीं है। आलोक के साथ उसकी सद्बुद्धि है, उसका मेहनत है, उसका कैरेक्टर है, उसकी सोच है और उसका समर्पण भाव है, उसके लिए पूरा समाज है। हमारा समाज पुरुष वर्ग की बात वकालत नहीं कर रहा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर चाहे इस तरह की यथाकथित महिलाएं, कल एक और महिला बोल रही थी कि आप और लोग जी महिलाएं पर व्यथित हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं। उनका मामला भी समाज में जब आएगा तो हम लोग कहेंगे। कोई नेहा बोलने का काम न करें। नेहा पति के बिना न पत्नी रह सकती, न पत्नी के बिना पति रह सकता। ये हमारे समाज का ढांचा है और ढांचे को बिगाड़ने का काम मत करो। ऐसा यही औरतें ऐसा करती हैं। एक कोर्ट में फाइल, एक कोर्ट की, एक पति के पास, एक पत्नी के पास। ये सारे 80% मुकदमे कचहरियों में इसी तरह के चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पति पत्नी का ऐसा संबंध था, पत्नी जो भी मांगती थी पति कोशिश करके देता था। और उस समय पत्नियों के प्रति आदमी समर्पित नहीं रहता था। उस बात के लिए मैं बार बार क्षमा कह रहा हूं। लेकिन आज पत्नियां पति को पीट भी लेती हैं। वो अपने दर्द के क्षमा के समाज के इसके लिए कहता भी नहीं है, चुप हो जाता है। बच्चों के कल्याण के लिए चुप हो जाता है। लेकिन यहाँ तो ये बच्चों के कल्याण के लिए भी नहीं सोचती है। ये एसडीएम साहिबा पत्नी न होकर के एसडीएम हो रही हैं। आप कोर्ट में, आप अपने ऑफिस में
चपरासी से चपरासी जैसा व्यवहार करना। लेकिन आलोक आपका पति है, आपका परमेश्वर है, ये मैं कह रहा हूं। उसके साथ आपका ये घिनौना व्यवहार नहीं चलेगा। और इसके लिए हम लोग योगी जी से करेंगे, कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे, और कोर्ट में भी जो बयान देना होगा हम लोग देंगे कि ये गलत हो रहा है। अच्छा सिंह साहब, ये क्या बोलते हैं, इस मामले के आने के बाद बहुत से पतियों ने अपनी पत्नी की शिक्षा को रोक लगा दिया, वो आलोक वर्मा नहीं बनना चाहते हैं, तो क्या कहोगे इसके लिए? देखिए, वो तो गलत है। सबका व्यवहार, सबकी सद्बुद्धि एक समान नहीं हो सकती है। सब पुतना और ताड़का नहीं हो सकती। इस भारत में नारी पूजी जाती हैं। हम लोगों ने गलत भी कुछ लोगों से किया है, लेकिन उसका बदला लेने देने का नहीं। समाज की जैसी स्थितियां थी बदलती हैं। अगर कोई नारी, अगर कोई औरत पढ़ने लायक हो, उसे पढ़ाया जाएगा, उसको शिक्षित किया जाएगा। सभी लोग ज्योति मौर्य नहीं बन सकती। ज्योति मौर्य कभी कभी पैदा होती हैं। मैं देखता हूं, मैं जातिवाद तो नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण समाज में भी बहुत सी लड़कियां पीसीएस, आईएएस और पदाधिकारी पद पर हैं, और लेकिन पति को आज भी परमेश्वर मानती है। वो गांव में पति खेती करता है और उसको जाकर पैर छूती है, ससुर का पैर छूती है। ये भी तो, अच्छा, आपने रघुवंशम में देखा क्या स्थिति है? सूर्यवंशम में उसे सीख क्यों नहीं रही हैं? आप सीखने के लिए नहीं है कहा, आप सिखाने के लिए भी नहीं है लगता है। आप एसडीएम के पद पर हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप एसडीएम के पद पर होते हुए इस तरह घिनौना काम कर रही हैं। क्या भारत सीखेगा आपसे? ऐसे लोगों के लिए हम लोगों के पास केवल यही है कि पति के प्रति घिनौना व्यवहार करने वाली ज्योति मौर्य का बहिष्कार होना चाहिए। और योगी जी से पूरा निवेदन है कि आप इसको बर्खास्त करके, और कोर्ट से अपील है कि वो सजा भी दे। एक व्यक्ति के व्यवहार को तोड़ा है, समर्पण को तोड़ा है इसने, और उसकी घिनौना कृत करके एक दूसरी शादी रचाने का एक तरह का मामला है। ये झूठ नहीं है, सब यथार्थ से परे है। वो बेचारा रो रहा है, अपनी सारी दुनिया में ये बात को कह रहा है, अपने दर्द को उकेर रहा है। उसके शब्द केवल भावनाओं के शब्द नहीं है, उसके दिल के उद्गार हैं, अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है। और ये बनी बनाई व्यवस्था, बने बनाई शब्द और एक कहानी बना करके ज्योति मौर्य परोस रही है। और आलोक और ज्योति में बहुत अंतर है। आलोक जो है भारतीय समाज का अंग मानता है, लेकिन ज्योति मौर्य जो है एक आवारागर्दी का इतिहास शुरू करना चाहती है। अच्छा सिंह साहब, आपने हमेशा सच बोलते हो, चाहे ये मामला बाहर का हो या घर का हो, हमेशा आपने सच्चाई बोला है और दिल से बोला है। सिंह साहब, आप कहानी से याद आया कि आप कहानीकार भी हैं, और कहानी में हमेशा आपकी कहानियों में आखिरी जो वो होता है, एंडिंग जो होता है, वो सुखद होता है। तो इस कहानी का आप सुखद कोई एंडिंग आप जो है एक आप भगवान से ये प्रार्थना करना चाहते हो कि इसका सुखद क्या हो? देखिए, सुखद तो दोनों के मन के ऊपर है। मैं जानता हूं कितना भी व्यथा में है कि दर्द में हो, जब लड़कियों की बात आएगी तो आलोक फिसल करके लड़कियों के पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय मानव है, भारतीय संस्कृति से संबंध रखने वाले हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, चाहे अधिकारी हो या ना हो। लेकिन ज्योति मौर्य इसमें नहीं दिखती हैं। और दोनों अगर फैसला चाहते हैं तो हम लोग उसके बड़े प्रसन्नचित होकर के दोनों का स्वागत करते हैं। अपनी भूल, अपनी गलती को पहले ज्योति माने, आलोक भी माने, और दोनों मिलकर के भगवान शंकर के सामने गीता को साक्षी रखकर जो कोर्ट में करते हैं कह दें, और एक रास्ते पर चलना सीखें, चलना शुरू कर दें, जिससे बच्चों का जीवन सुधरे। यही हम लोग चाहते हैं, यही देश चाहता है, यही अच्छे लोग चाहते हैं कि हमारे देश के समाज को भटकने न दें, एक अलग रास्ता न दें जिससे हमारा भारतीय समाज भटकता रहे, अब घिनौने रास्ते पर चले। अच्छा, इसमें कहानी आएगी क्या आपको, आपकी, क्योंकि आपको जो ये बहुत अच्छी एक समाज को दिशा और दशा बदलने के लिए एक थीम मिला है, तो क्या आने वाले समय में आप इस पे कहानी लिखोगे? देखिए, कहानियां इस पर लिखी जा रही हैं और भी लिख रहे, हम भी लिखेंगे इस पे। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उस बेचारे का अभी कर्ज खत्म नहीं हुआ कि ज्योति मौर्य जी ने अपनी दिखा दी। ये जो है, एक तरफ तो देखो जातिवाद भी इस देश में चलेगा, एक तरफ ऊंची जातियों से संबंध बनाने के लिए वो खड़ी हो गई कि मैं बकवर्ड से ऊंची जाति दुबे के यहाँ चली जाऊंगी, मनीष दुबे के यहाँ। शादीशुदा है वो, शादीशुदा कुछ नहीं। आजकल के आवारा लोगों का मैं डरता नहीं हूं, कोई कुल व्यवस्था नहीं है। ये आलोक सोच सकता है, भारतीय समाज से ओतप्रोत वो व्यक्ति है। इस बात को आवारा लोग जो नई मानसिकता में है, ज्योति नहीं सोच सकती, इसीलिए ऐसा हुआ है। इस बात को मनीष भी नहीं सोच रहा है कि हमारे घर के लोग क्या हैं। मनीष की वाइफ भी अच्छी है, इस पर मुकदमा नहीं कर रही हैं। मनीष भी उतने ही दोषी हैं
जितना कि ज्योति है। ये है सिंह साहब जिन्होंने सच्चाई के लिए बात की, आवाज उठाई, और ये एक क्योंकि बहुत अच्छे कहानीकार हैं, इनकी कहानियां बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, लोग इनकी कहानियों पे मुरीद है। और आखिरी में इन्होंने एक ही बात कही कि ये भी चाहते हैं कि समापन सुखद हो, दोनों परिवार आपस में मिल जाएं। ज्योति जो है अपने पति को अपना ले, और उसके उनके पति जो है आलोक मौर्य, वो अपनी पत्नी को अपना ले, और दोनों बेटियों को, माँ और बाप दोनों को प्यार मिले। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आवाज को, सिंह साहब की आवाज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों की आप हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां हम लोग पहुंचा सकें। धन्यवाद। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।